हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन सब चीज़ को मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य है क्या। ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़। ठीक है, क्या हो गया मौलिक कर्तव्य का मतलब? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके पहले क्या था? राज के नीति निर्देशक तत्व। राज के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस के लिए था? राज के लिए था। जिस तरह राज का नीति निर्देशक तत्व राज के लिए है, उसी तरह जो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसके लिए हो गया? नागरिकों के लिए। ठीक है, जिस तरह डीपीएसपी राज के लिए था, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? नागरिकों के लिए। इसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते और इसके लिए भी कोर्ट क्या है? नहीं जा सकते। समझ गए इन दोनों चीजों को कि डीपीएसपी जिस तरह राज के लिए था, उसी तरह मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान का बना था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं कही गई थी, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय राज के नीति निर्देशक तत्व था, मौलिक अधिकार था, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इसे क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। ये किस में था? 4 में था। इसको किस में रखा गया? 4 के का में। ठीक है, इसको कब किस में रखा गया? 4 के का में। कब रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक ना? लिया कहाँ से गया है ये? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मौलिक कर्तव्य तो सबसे पहले जापान में था। ठीक ना? लेकिन जापान से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक ना? कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। समझ गए इस चीज को? अब आता है कि किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के का में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के का में। समझ गए? यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यहाँ से 3 चीज। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? 51 के का में। लिया कहाँ से गया है? कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, किस भाग में है? तो भाग 4 के का में। 4 के काम में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। अब आता है कि किस समिति की सिफारिश पर किसी न किसी ने इसकी सिफारिश की होगी, है ना? मौलिक कर्तव्य की सिफारिश भी किसी न किसी ने की होगी। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया? इसको जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की बात की थी। इन्होंने क्या कहा था कि भारत के लिए एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। कितने होना चाहिए? तो इन्होंने 8 का सुझाव दिया था कि 8 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य को रखा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। कितने को रखा गया था इसके तहत? तो 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। इन्होंने सिफारिश की कि 8 कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन रखा गया मौलिक कर्तव्य को 10। इन्होंने एक और बात की थी। इन्होंने कहा था कि मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने वाले को दंड देना चाहिए, लेकिन इनकी बात को सख्त नहीं माना गया। कहा, लेकिन ये कहा गया कि अगर बाद में संसद चाहे तो इस पे क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। यानी कि कानून संसद के पे छोड़ दिया गया कि इसके लिए कानून बना सकता है बाद में, अगर कोई मौलिक कर्तव्य नहीं मानता है तो उसको दंड देना है या नहीं, या किस किस मौलिक कर्तव्य पे दंड देना है या नहीं, तो इसकी बात कहेगी। इन्होंने पहले कहा था कि दंड देना चाहिए। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश भी की, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य को ना रखकर 10 रखा गया और ये कहा गया कि मौलिक कर्तव्य पे दंड दिया जा सकता है, लेकिन कब? बाद में, जब संसद चाहेगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब दे सकता है। इसीलिए
इसमें पहले तो दंडनीय अपराध नहीं था, लेकिन अब 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिसको नहीं मानने पे क्या मिलेगा, दंड दिया जा सकता है या दिया जाएगा। ठीक है ना। पहले तो ऐसे मौलिक कर्तव्य, जितने मौलिक कर्तव्य थे इन पर दंड नहीं था, इन पे सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन अब अगर मौलिक कर्तव्य को नहीं माना जाता, ऐसे सिर्फ 4 मौलिक कर्तव्य भी वर्तमान में है जिसको नहीं मानने पे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, एक, ये और ये 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनको नहीं मानने पे क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। इन सारे मौलिक कर्तव्य को मैं एक एक करके समझा दूंगी। उससे पहले ये देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको कितने कर्तव्य में बांटा गया है, 2 कर्तव्य में। कौन कौन, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य तो इजी है, आपके इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे। लेकिन नैतिक कर्तव्य क्या होता है, तो संविधान के जो उच्च आदर्श हैं उनको मानना ही क्या कहलाता है, मोरल ड्यूटीज, यानी कि नैतिक कर्तव्य कहलाता है। समझ गए कि नैतिक कर्तव्य क्या है, उच्च आदर्शों को मानना क्या कहलाता है, नैतिक कर्तव्य, यानी कि मोरल ड्यूटीज। अब आता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे कि मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, है ना। लेकिन इसको फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसे, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 में इसको जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। चलिए तो एक एक करके इस मौलिक कर्तव्य को समझ लेते हैं और समझकर इसको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि किस अनुच्छेद में होगा, 51 के कितने में होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस मौलिक कर्तव्य को एक एक करके याद भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है मौलिक कर्तव्य में, क्या है पहला, कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, आदर करना है। मतलब संविधान का पालन करना है, उसके जो आदर्श उसका पालन करना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहले था इस पे क्या था, कानून नहीं था, इसको नहीं मानने वाले को दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में एक विवाद हुआ, ठीक ना। तो केरल के एक ईसाई थे जिनका नाम था इमैनुअल। क्या नाम था, इमैनुअल। इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रगान नहीं गाएंगे और ये स्वतंत्रता है कि ये जो चाहे कर सकते हैं, सही चीज। लेकिन इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, इनको ये आजादी है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप नहीं गाएंगे। लेकिन इस पे बोला गया कि लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना, इस आदर्श का, संविधान का पालन करना जो है ये आपका कर्तव्य है। मतलब अगर आप राष्ट्रगान कहीं बज रहा है और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे राष्ट्रगान बज रहा है और आप क्या करें, वहां पे सावधान की मुद्रा में नहीं खड़े होते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तब क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। ठीक है। तो 1986 में 1986 में विजय इमैनुअल केरल बनाम राज्य 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया, बोला कि संसद को कि आप ऐसा कानून बनाएं जो राष्ट्रगान को नहीं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले को, राष्ट्रध्वज की रिस्पेक्ट नहीं करने वाले को क्या दी जाए, सजा दी जाए। ठीक है। तो ये वाद हुआ था 1986 में। तो इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रगान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, राष्ट्रगान की कोई आदर नहीं करता है, राष्ट्रीय ध्वज की कोई आदर नहीं करता है, तो क्या मिलेगा, उसे दंड मिलेगा। ये इस विवाद में इस बात की घोषणा की गई, यानी कि झंडा अधिनियम लाया गया और कहा गया कि अगर इसकी बात नहीं माने, मतलब इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। तो समझ गए कि ये पहला क्या कह रहा था मौलिक कर्तव्य, पहला यही हो गया कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना। आप भले ही ना गाएं, लेकिन इसकी अवहेलना, इसकी डिसरिस्पेक्ट इसको नहीं करना है, इसकी रिस्पेक्ट करना है। समझ गए इस चीज को। अब सेकंड आते हैं कि सेकंड क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स,
सेकंड कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखें। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में क्या करना है, संजो के रखना है और उनका पालन करना है। कहने का अर्थ ये है इसमें कि जैसे कि जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे नेताओं ने क्या दिए थे, अपने आदर्श व्यक्त किए थे। फॉर एग्जांपल, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो इस तरह के क्या थे, नारे दिए गए थे। तो कहा गया है कि इसी सब नारों को क्या करना है, आपको दिल में संजो कर रखना है, उनका पालन करना है। आवश्यकता पड़ने पर आपको जब फील हो तो आप उसको क्या करें, उस चीज़ को याद रखें, उसको याद रखें, उसके महत्व को समझें, उसका पालन करें। ये कहा गया है कि इस चीज़ में अनुच्छेद 51 के का के सेकंड में, मौलिक कर्तव्य के सेकंड में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे, ये सब क्या थे, प्रेरित करते थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, ये सब क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। तो इन आदर्शों को क्या करना है, दिल में संजो के, यानी कि हृदय में संजो कर इसको रखना है, इसका पालन करना है। ये भी समझ गया। अब आता है थर्ड क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए। इसमें कहा गया है कि क्या करना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। बहुत सिंपल था। अब फोर्थ आता है। फोर्थ क्या कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कहा गया है कि आपको देश की रक्षा करना है, ठीक ना, और बुलाए जाने पर राष्ट्र के लिए क्या करना, सेवा में उपलब्ध होना है। देश की रक्षा करने से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बॉर्डर पे ही जाकर सिर्फ लड़े, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे संकट होती है, जैसा अभी कोरोना चल रहा था, तो इसमें डॉक्टर क्या कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, राष्ट्र हित के लिए कर रहे थे, देश की रक्षा ही कर रहे थे। एक तरह से देश के नागरिकों की रक्षा करना मतलब देश की रक्षा करना, है ना। तो वो ये कर रहे थे। या फिर जो शिक्षक हैं हमारे, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, ठीक, इसलिए कि ताकि वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षा एक अच्छा इंसान भी बनाती है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह से देश की रक्षा करना हुआ, है ना। पुलिस वगैरह क्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं ना, मुजरिमों से बचाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, देश की रक्षा करना है। तो क्या करना है, देश की रक्षा करना है और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। तो ये आपका फोर्थ मौलिक कर्तव्य जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं फिफ्थ में क्या कहते हैं। फिफ्थ कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता। समरसत्ता का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब भाईचारे को बढ़ाएं। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा, यानी कि सभी भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसे किसमें कहता है, 5 में कहता है। इसमें क्या कहता है कि आपको क्या करना है, तालमेल बनाकर रखना है। क्या करना है, तालमेल बनाकर रखना है। भाईचारा को बढ़ाना है, ना कि लड़ना झगड़ना है। भाईचारा को बढ़ाना है, मेल मिलाप रखना है। धर्म या भाषा ये सब या जाति प्रदेश ये सब से भेदभाव नहीं करना है। क्या इस सब तरह का भेदभाव नहीं रखना है कि वो इस जाति का इससे भेदभाव रखेंगे, ये इस जाति का इस धर्म का है तो इससे भेदभाव रखेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या फिर ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो स्त्री के सम्मान में क्या पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है ना। ऐसी प्रथाओं का भी क्या करना, बहुत सारी प्रथा जो पुराने जमाने से चली आ रही है और वो प्रथा जो है आज के लिए क्या है, नारियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसी प्रथा का क्या करना है, त्याग करना है ना, यानी कि कुप्रथा को त्याग देना है। ऐसा किसमें क्या गया है, 5 में कहा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको याद भी करवा दूंगी, ठीक है। अब आते हैं 6, देखते हैं कि 6 क्या कहता है। 6 कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करना। यानी कि कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है उसको क्या करना है, बना के रखना, उसके महत्व को समझना है। हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं भूल जाना है, उसको बना के रखना है। समझ गए इस चीज को। आगे देखते हैं 7 क्या कहता है। 7 कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों के प्रति दया की भाव रखें। कहा गया इसमें कि जो हम लोग का पर्यावरण है उसकी भी क्या करना, रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रदूषण फैलाने का नया नया सामान बनाएं और प्रदूषण फैलाते रहें, नहीं। कूड़ा कचरा ये सब है, ये सब से सुरक्षा करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, वन हो गया, बिना मतलब का
क्या होता है, पेड़ का कटाई नहीं करना है, वन की कटाई नहीं करना है, ठीक है। झील नदी है, पानी को बेफजूल खर्च नहीं करना है, ठीक ना। तो वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जो जीव हैं उनके प्रति भी क्या रखना है, दया की भाव रखना है। ये नहीं कि शौक के लिए हम शिकार करने के लिए निकल गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। 7 में क्या कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जो है रक्षा करना है, वन, झील, नदियों की रक्षा करना है, वन में रहने वाले जीवों के प्रति दया की भाव रखना है। ये नहीं कि उसका शिकार कर लिया, मार दिया अपने शौक के लिए किसी जानवर को, है ना, बलि चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आता है 8 क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ठीक है ना। कहा गया है कि आप जितना हो सकता है ज्ञान अर्जित करें, विज्ञान के मामले में क्या है, तरक्की करें, ठीक ना, नॉलेज लें, जितना हो सकता है आप ज्ञान अर्जित करें। पढ़ाई को क्या, शिक्षा को क्या दिया गया, महत्व दिया गया है ना, कि विज्ञान की दृष्टि में क्या करना है कि विज्ञान के मामले में भी क्या कर सकते हैं आप, नॉलेज लें। ऐसा नहीं कि आप विज्ञान में जानकारी नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई सजा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको क्या करना है, जानकारी हासिल करनी है, जितना हो सकता है शिक्षा ग्रहण करना है। समझ गए इस चीज़ को, 8 को। अब आता है 9 क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति कहने का अर्थ ये है जैसे कि बस, ट्रेन, ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। ऐसा नहीं करना है कि ट्रेन पे जा रहे हैं और पसंद आया पंखा तो पंखा उड़ा करके चले गए, ऐसा नहीं करना। सीट पसंद आया ट्रेन की तो सीट ही निकाल के चल दिए। बस में क्या करना है, आग लगा देना, ऑटो में क्या है, आग लगा देना, ऐसा नहीं करना। ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है तो इसकी भी रक्षा करना है। समझ गए इस चीज़ को। और हिंसा से दूर रहना है, यानी कि मारपीट करने लगे, हिंसा का रूप अपना लें, ऐसा नहीं करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, ऐसा किसमें कहा गया है, 9 में। 10 क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, ठीक है, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहा गया है कि आप सामूहिक, अकेले तो आप तरक्की करें, लेकिन क्या करना है, सामूहिक रूप से भी करना है। लेकिन आपके साथ जो लोग हैं या आपसे जो पीछे लोग, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत आगे निकल जाएं और आपके साथ जो लोग थे वो पीछे ही रह जाएं। तो आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, खूब तरक्की करें, लेकिन सभी क्षेत्रों में क्या करें, बढ़ाएं, सामूहिक तरक्की करें, सामूहिक गतिविधियों में भी क्या हो, बढ़ें, ठीक है ना। ऐसा प्रयास करें कि राष्ट्र जिससे निरंतर क्या हो, गतिशील रहे, बढ़ता रहे। जैसे हम टैक्स वगैरह देते हैं, किस लिए देते हैं, इसलिए ना कि हमारा देश भी क्या करे, तरक्की करे, यहाँ के लोग को भी क्या हो, तकलीफ नहीं हो, है ना। तो ऐसा किस में कहा गया है, 10 में कहा गया है। अब आता है 11, माता पिता यह संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मौलिक अधिकार में भी ये बात है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी यह बात है, और मौलिक कर्तव्य में भी ये बात है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा को कितना ज्यादा क्या कहा गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, शिक्षा को कितना महत्व दिया गया, आप इसे समझ रहे होंगे। इसको हर जगह क्या दिया गया, बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष, मौलिक अधिकार भी था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का क्या करना है, अवसर देना, यानी कि माता पिता का कर्तव्य होगा, या जो उसको संरक्षण है उसका कर्तव्य होगा कि वे बच्चे को क्या है, शिक्षा प्रदान करें। तो ये पहले तो था नहीं, इसे कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब दंड की बात करते। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो इन सब में बता ही चुकी मैं कि पहले इस सब में क्या था, अपराध नहीं था इन सब नहीं मानने पे। लेकिन अब 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिसको नहीं मानने पे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। जिसमें पहला हो गया, है ना, 7वां हो गया कि अगर आप वन की रक्षा नहीं करेंगे, आप बेमतलब का शिकार करते चलेंगे तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगी, है ना। ये हो गया। फिर 9वां, अगर आप ऑटो में आग लगा देंगे, बस में आग लगा देंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे तो ऐसा क्या होगा आपके साथ, आपको दंड मिलेगा। या हिंसा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। तो 9 हो गया। फिर 11 क्या कहता है, अगर माता पिता भी ऐसा नहीं करते, संरक्षण नहीं करते हैं ऐसा, तो उनको भी क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। तो 1, 7, 9 और 11 इन सब में क्या रखा गया है, दंड रखा गया। इन 4 कर्तव्यों में क्या है, दंड रखा गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम याद करते हैं, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम याद करवा देते हैं, एक क्या कहते हैं, सीक्वेंस में याद करवा देते हैं। आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस सीक्वेंस में याद करना है, कुछ नहीं है। देखिए पहला क्या है कि संविधान का पालन करना है। तो देखिए समझते हैं, सबसे भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संविधान है। सबसे पहले किसकी बात कही गई, संविधान है तो सब कुछ है ना। तो संविधान की बात कही गई, तो पहला क्या हो जाएगा, संविधान, संविधान का पालन करना है। तो इसमें जो आदर्श है, जो इसमें जिक्र किया गया है, जिस संस्था का, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना, संसद हो गया, तो ये सब की, संसद भवन हो गया, तो सबकी क्या करना है, हमको रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करना है। तो ये पहला में कहा गया है, राष्ट्रगान की रक्षा करना, ये सब क्या है, हमारे देश का अहम हिस्सा है ना। तो पहले इसकी बात कही गई है। तो समझ के पहला में क्या हो जाएगा, संविधान का पालन हो जाएगा। उसके बाद जब संविधान का पालन हो गया, तब जिन्होंने हमें संविधान दिया,
है ना, जिन्होंने इतनी मुश्किल से देश को हमारे आज़ाद कराया है, तो उनके आदर्श को हम याद रखेंगे, है ना, तो उनके आदर्श को याद रखेंगे। सेकंड में हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा कि संविधान का पालन करना, दूसरा क्या है, उनके आदर्शों को हम दिल में संजो के रखेंगे। तीसरा उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों बात हो गई कि संविधान का पालन हो गया, जो जिन्होंने संविधान दिया उनके आदर्शों को हम लोगों ने याद रखा, तो अब देश की एकता अखंडता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो क्या करना है, भारत की एकता और अखंडता क्या करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी। जब ये सब हो जाएगा, अब देश पे कोई खतरा आता है, इतनी चीज़ हम लोग कर लिए, तो अब देश की क्या करना, हमें रक्षा करना है, ठीक ना। अगर देश पे कोई खतरा आता है तो हम आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे, हमें बुलाया जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसके लिए आगे जाएंगे। तो पहला पालन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे कि उच्च आदर्श जो है जिन्होंने हमें संविधान दिया उनको दिल में संजो के रखेंगे। फिर तीसरा क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि देश की रक्षा करेंगे, कि आह्वान किए जाने पे हम जाएंगे। ये चारों हो गया। उसके बाद क्या है, इन सब के बाद पांचवा क्या हो गया कि जो कुप्रथा है, ऐसी प्रथा जो स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, या फिर हम क्या है अपने में मेल मिलाप रखेंगे तभी तो हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद देश की रक्षा कैसे होगी, जब मेल मिलाप रहेगा, भाईचारा रहेगा, आपसी मेल रहेगा, तालमेल बनेगा, तभी तो हम देश की रक्षा करेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति जो है ये तभी समझ में आएगा जब हमारी संस्कृति अच्छी होगी, है ना। कुप्रथा ये सब हम कब समझेंगे, जब हमारी संस्कृति क्या है, गौरवशील है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये सारी चीजें हो गई तो अब पर्यावरण की बात आती है। तो पर्यावरण की क्या करना है, रक्षा करना है, समझ गए इस चीज को। उसके बाद क्या हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना है, वन झील नदी सब की रक्षा करना है। ये हमें कब समझ में आएगा, जब हमें ज्ञान का नॉलेज होगा, जब हम विज्ञान को समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितनी जरूरी है, प्राकृतिक हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो हम इस चीज को समझेंगे। और ये कब ज्ञान होगा, जब हमें विज्ञान का ज्ञान होगा तब, है ना। तो उसके बाद विज्ञान की बात आ जाएगी। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो अब जब सब चीज हो गया तब हमारी संपत्ति है देश की, उसको क्या करना, सार्वजनिक जो संपत्ति उसकी रक्षा करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, हम अकेले तो आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारे साथ साथ और भी लोग आगे बढ़े, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे, है ना। राष्ट्र के लिए हम क्या सोचेंगे, निरंतर बढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, समझ गए इस चीज को। उसके 11 तो सब जानते हैं कि शिक्षा, इन सब के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। जो शिक्षा बचपन से क्या होती है, शिक्षा देना प्रारंभ हो जाता है, तो उसके इन सभी चीजों के लिए क्या है, शिक्षा जरूरी है। तो समझ गए, माता पिता ये संरक्षण का कर्तव्य क्या होगा कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे। तो इस तरह आपका 11 कर्तव्य कंप्लीट हो गया, समझ गए। पहला में हो गया संविधान का पालन, दूसरा में हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले आदर्श, तीसरा में क्या हो गया, एकता अखंडता बनाना, चौथा में क्या हो गया कि देश की रक्षा करना, पांचवा में क्या हो गया, ऐसी प्रथा को त्यागना जो क्या है हमारी क्या कहते हैं, ऐसी प्रथा का त्यागना जो महिलाओं के सम्मान को क्या करता है, ठेस पहुंचाता है। उसके बाद क्या है कि हमारी सामाजिक जो संस्कृति है उसको क्या करना, उसके महत्व को समझना। उसके बाद क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। फिर क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन का क्या करना, सुधार करना। 9वां क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ावा देना। 11 क्या कहता है कि माता या पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का क्या कह रहे हैं, अवसर दे। तो ये सारे आपके जो है कंप्लीट हो गए मौलिक कर्तव्य के 11 जो अनुच्छेद थे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत बार पूछा है कि महिलाओं किस अनुच्छेद में कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथा का त्याग करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 51 के का के अनुच्छेद 5 में, है ना। 51 के का के 5 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।